आप मतलब समझाइए और जो कल की अवतार आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक का क्या महत्व है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब यहाँ पे असुरों की क्षमता बढ़ेगी, जब जब डार्क फोर्सेस यहाँ पे फैलेंगे, तब तब विष्णु अलग अलग अवतार लेके हम लोगों को बचाने, हम लोगों के साथ देने और टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड इविल। वो ख़त्म करने कभी नहीं आते, वो बैलेंस ठीक करने आते हैं। ही विल कम एवरी टाइम इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड डू व्हाट इज़ नीडफुल। तो ये जो चीज़ है, वो जिसको ये श्लोक नहीं पता है और उसका इस श्लोक को हिंदी में इसका मतलब क्या उसको नहीं पता, उसको भी मालूम है। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का उतरना तय। कल की किससे लड़ रहे हैं? कल की लड़ रहे हैं काली से। काली मतलब वो वाली काली नहीं, तो काली माँ है जी। ये कली और काली के बीच में कुछ नाम है इसका। और ये बहुत शक्तिशाली होगा, ये इतना शक्तिशाली होगा कि लेकिन कली जो है वो इतना ताकतवर होने वाला है कि उससे लड़ने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें देखिए कौन कौन है। विभीषण और राजा बलि जो है वो राक्षस है जी। तो उनको तामसिक और राक्षसी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। हनुमान है जिनके लिए बोला जाता है कि वो जिस युद्ध में उतरे वो युद्ध तो तय है जी। खत्म है, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। कृपाचार्य जैसे धनुर्धर और अश्वत्थामा जो कि श्रापित है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और वेद व्यास जितने नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इतने सारे 7 चिरंजीवी जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, उनका क्या पर्पस है? क्योंकि हम 7 चिरंजीवी पे बात कर रहे थे, उनका पर्पस ये माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। 7 चिरंजीवी, सातों के सातों चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी कलयुग के अंत में। क्योंकि फिर जब सतयुग शुरू होगा ना, तो फिर से हनुमान का जन्म होगा, फिर से अश्वत्थामा का जन्म होगा। तो वो नए सेट ऑफ 7 चिरंजीवी तैयार होंगे। ये सेट ऑफ 7 चिरंजीवी खत्म होने के बाद, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कल्कि का साथ देके काली को हराने के बाद।